कोरोना की शिद्दत में इजाफा, सिंध में लॉकडाउन, सूबे भर के शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर ताले लग गए। सुबह 6 बजे तक सब बंद रहेगा। इज्तिमात, शादी हॉल और दीगर तकरीबात पर भी मुकम्मल पाबंदी। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग भी बंद। टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे तक, होम डिलीवरी की 12 बजे तक होगी। जुमे और इतवार को सारा कारोबार बंद होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की ये आखिरी हुकूमत है। 2023 में सिंध से पीपल्स पार्टी का सफाया हो जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नवाज शरीफ लंदन में उस शख्स से मिले जिसके रॉ से ताल्लुकात हैं। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात में पूरी कोशिश होगी कि सिंध में भी PTI की हुकूमत हो। नवाज शरीफ फौजी नर्सरियों से निकले और उन्हीं के खिलाफ बदजुबानी करते हैं। वो सारी जिंदगी लगा लें तो इक़्तिदार का मुंह नहीं देखेंगे। इंतखाबी नताइज तस्लीम किए ना करेंगे, मरियम नवाज का ट्वीट। लिखा, 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए, ना इस जाली हुकूमत को माना। धांधली पर क्या लाहे अमल होगा, जल्द फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले कि इलेक्शन कमीशन कवायद की खिलाफ वर्जियों पर PTI के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा नशिस्तें जीत कर मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI को 45 में से 25 सीटें मिली। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 11, नून लीग 6 नशिस्तों पर कामयाब हुई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार असम्बली का रुकन बन गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रशीद कहते हैं कि किसी जमात ने धांधली के खिलाफ कोई दरखास्त नहीं दी। कोशिश है कि LA 16 पर 29 जुलाई से पहले इलेक्शन हो जाए। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। टेक बोट्स के जरिए ऑपरेशन किया जा रहा है। मुआविन खुसूसी बहरी अमूर महमूद मौलवी कहते हैं, जहाज के मालिक की गलतियां हैं। पहले मरहले में जहाज में मौजूद 100 से 125 टन तेल को निकाला जाएगा। 15 अगस्त से पहले जहाज नहीं निकाला जा सकता।